यहाँ पर हम तेंदुलकर को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस किसने देखा है? सचिन तेंदुलकर की हाइट इतनी छोटी थी, इतनी, और जो बड़े बड़े 6 फुट के लंबे लंबे उसके सामने जब गेंद फेंकते थे तो उसी समय उसके कान के पास से बाउंसर जब जाती है तो यहाँ से जाती है, इतनी जोर से ऐसे करके निकलती थी। उसको बड़ा डर लगता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताई, उसको ऐसे, लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा। उसने अपनी लाइफ में परिश्रम किया उस गेंद को पकड़ने के लिए। उसको पता था, कहता कि मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, और कहता कि ये सीधा मेरे मुंह पे ही मारेंगे गेंद, मुझे पता है। और उसी समय उसने उसी गेंद खाने के लिए कह रहे वो छोटा है, लेकिन उसने ऐसी प्रैक्टिस किया, ऐसी परिश्रम किया, कहता जिसने भी उसके मुंह पर गेंद मारा वो कहता बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए, गेंद बाहर। मैं कह रहा हूँ कि आज भी बड़े बड़े लोग उसके सामने डरते हैं उसके सामने गेंद फेंकते हुए, ये वाली जो उसके मुंह पर आए, क्योंकि उस नाटे ने, उस व्यक्ति ने, उस सचिन तेंदुलकर ने, कह रहे छोटी हाइट का उसने कभी लोगों को ये नहीं कहा, अपने कोच को कि मैं छोटा हूं, उसने कभी भी निराशा की बातें अपने सामने नहीं लाया, उसने अपने आप अपने दिमाग में नहीं लेकर आया। उसने ये नहीं कहा मैं छोटा हूं, मेरी हाइट छोटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि मैं परिश्रम करूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और वो पूरी दुनिया में नाम कमा गया क्या नहीं? याद रखना, कहता कि आज आप में से करा कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है और वो कहता है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो काली हूँ, मुझे कौन पसंद करेगा, मेरे तो मुंह पे फोड़े हैं, धब्बे हैं, मेरे मुंह में कौन पसंद करेगा। अरे परमेश्वर कहता आप परिश्रम करो, कहता कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें परिश्रम करते रहो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। यीशु मसीह के नाम में एक दिन परमेश्वर की नजर जरूर पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आप कैसे भी हो, कह रहा है कुछ कोई सताया जा रहा है, परमेश्वर की नजर पड़ेगी, आपकी मेहनत के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ेगी, आप दुख उठा रहे हैं परमेश्वर की नजर पड़ेगी, आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की नजर पड़ेगी, आप चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके चुप होने के बाद एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक बड़ा काम करेगा। कहता एक नाटा व्यक्ति, बाइबल बोलती है एक नाटा व्यक्ति था, और इसी समय जब यीशु मसीह आया तो पूरी भीड़ उसे देखने के लिए वहां पहुंच गई, और लेकिन जब वो भीड़ उसे देखने के लिए जा रही थी तो उसी समय वो नाटे व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा और कहा, कहता है मैं तेरे घर चलूंगा आज। क्यों कहा उसको मैं तेरे घर चलूंगा? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको देख लिया था, क्योंकि वो कहां से चढ़कर देख रहा था, वो पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देख रहा था, वो पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने देखा, कहता है कि सब लोग तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन इस नाटे के अंदर मेरे अंदर देखने की चाहत है, इसने इतना परिश्रम किया, किसके लिए? सिर्फ यीशु को देखने के लिए। कहता है कि आज मैं इसके घर जाऊंगा। आप कह रहे कैसे भी हालात में हो, लेकिन आपने परिश्रम किया किसको? यहाँ चर्च में आकर यीशु को देखने के लिए हर संडे परिश्रम किया। परमेश्वर आज रात तुम्हारे गवाहियों में जाएगा, तुम्हारे घर में जाएगा, तुम्हारे बिजनेस में जाएगा। कहता तुम परिश्रम करने में हारना मत। कहता आप नाटे हो, छोटे हो, बीमार हो, समस्या में हो, लेकिन आप डरना मत। परमेश्वर ने कहा अगर जो मेहनती है, जो परिश्रम करने में मेहनती है, लेकिन नाटे के अंदर चाहत थी यीशु को मिलने की, यीशु को देखने की, अगर आपके अंदर चाहत है कि मैं हर संडे यीशु को देखने जाऊं, कहता पादरी बजिंदर को देखने नहीं आ रहे आप, मेरे यहाँ पर यीशु मसीह मेरे साथ साक्षात खड़ा, याद रखना यीशु मसीह के नाम में, वो दाहिनी ओर खड़ा मेरे यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर के कामों को आप यहाँ पर आकर देखते हैं। ये पवित्र आत्मा कहता है कि आपको विश्वास करना है। अगर आप निराश हैं, कहता है कि सारी जिंदगी निराश रहेंगे, लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नाटे ने नहीं बताया कि मैं यीशु को नहीं देख सकता। भाई हेलो मेरे कंधे पे, नाटा कह सकता था भाई हेलो 6 फुट वाले मुझे थोड़ा कंधे पे बिठा ले, कंधे पे बिठा ले, कह सकता था वो मुझे कंधे पे बिठा ले, लेकिन उसने किसी से हेल्प नहीं मांगा। उसने पेड़ को देखा और हिम्मत किया, परिश्रम किया और ऊपर चढ़ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन अगर आपका परिश्रम यीशु मसीह में है, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में, तो पौलुस बोलता है कह रहा तुम्हारे परिश्रम का फल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। जो तुमने किया है उसका फल परमेश्वर देगा, जो तुमने बोया है परमेश्वर उसका फल देगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो खुदावन की। उत्पत्ति 39:3 में लिखा कि यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो कह रहा काम तो दुनिया करती है, लेकिन यूसुफ क्या कर रहा था? यूसुफ जो काम करता था, हो सकता था यूसुफ अपने मालिक को बहाना लगा देता, खेत में भेजता, खेत में सफल, पशुओं में भेजता, पशुओं में सफल। कारण क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। बोलो हालेलुया।
अगर यीशु मसीह आपके साथ है और आपको कोई भी छोटा मोटा काम मिल गया है, आप वो काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन परमेश्वर की नजर आपके काम पर नहीं, आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अब पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर छोटा काम है, आज रात बड़ा हो जाएगा। छोटा बिजनेस है, बड़ा हो जाएगा। आपका बच्चा अनपढ़ है, मैं कह रहा हूं पास हो जाएगा। बड़े बड़े काम हो जाएंगे। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही किया, वो परिश्रम पर परिश्रम करता रहा। कुएं में डाल दिया उसके भाइयों ने, फिर भी परिश्रम करता रहा। कह रहा जानता हूं यहोवा मेरे साथ है। और जब खेत में कह रहा उसे काम करना पड़ा, रोटी नहीं मिली, कहता है जानता हूं यहोवा मेरे साथ है। उसके साथ वाले कहने लगे, कहते कि अरे, कहता यार तुझे सब कुछ नहीं मिलता फिर भी तू यहोवा का नाम करता है। कह रहा यहोवा की तारीफ करता है, अपने मालिक की बुराई नहीं करता। और उसके मालिक को जब पता लगा, पोतीपर को जब पता लगा कि यार ये व्यक्ति कभी मेरी बुराई नहीं करता, जो काम देता हूं ये वो करता है। और उस दिन कहता है उसकी नजर उस पर पड़ी और उसके पोतीपर के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी और पोतीपर से के मुंह से परमेश्वर ने कहलवाया। उसने कहा सुन, कहता जो तेरे खेत में काम करता है, कहता कि आज से कहता है वो तेरे घर का नौकर नहीं, तेरे घर का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। और उस समय वो मालिक बन गया उसके घर का। पोतीपर ने देखा करा मेरे घर को चलाने वाला, मेरे बिजनेस को चलाने वाला ये व्यक्ति निपुण है, कभी मेरी बुराई नहीं करता, कभी मेरी बुड़बुड़ाता नहीं है, कभी भी कहता मैं डांट भी देता हूं, कभी बुरा नहीं मानता। कहता ऐसा पुरुष कहता राजाओं के सामने खड़ा होगा, बादशाह के सामने खड़ा होगा। और वही व्यक्ति कहता उसने उसको चाबी दे दिया, अपने घर के तिजोरी की हर चीज की चाबियां उसको दे दी गई। परमेश्वर एक व्यक्ति को यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसा आकर ना कहे। कभी किसी लोगों से पूछो तो वो कहेगा पता है क्यों हम कपड़े धो रहे हैं लोगों के घर में, क्योंकि हमारा बाप शराबी था। आज हम मोची क्यों हैं, हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं। आज हम हलवाई की दुकान क्यों करते हैं, हम नाई की दुकान क्यों करते हैं, हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं। परमेश्वर खोखले बहाने नहीं सुनता। आप खोखले बहाने लगाते हैं। आपको जो दिया है परमेश्वर ने पैदा उस स्थान में इसलिए किया है कि ताकि तुम दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, दूसरों के लिए आशीष की सीढ़ी बन जाओ। लोग बोलते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों ऐसी हालत में रखा। यूसुफ के साथ अगर परमेश्वर था तो यूसुफ को कहता है कि इतनी प्रॉब्लम का सामना क्यों करना पड़ा। आज आपके विचारों में भी आता है कि अगर यहोवा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है प्रॉफिट आपकी, तो हमें दुख क्यों उठाना पड़ता है। आपको नहीं पता आप किसी के लिए सीढ़ी बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप किसी को पुल बन रहे हैं, किसी के लिए आप किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। वो लोग आपको देखकर भी वहां जाएंगे, वो लोग आपकी गवाही सुनकर आएंगे, वो लोग आपके मेहनत को देखकर वो भी एक दिन मेहनती हो जाएंगे। कहता है आपकी मेहनत रंग लाएगी, अपने परिश्रम से भागो नहीं। आपको जो दिया है परमेश्वर ने उसमें संतुष्ट करो, उसमें सब्र करो। परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं आज रात आपके लिए। यिर्मयाह 31:16 में लिखा जो तेरे परिश्रम का फल, कहता है रुक जा आंसू बहाने से, कह रहा है कि तेरी गोद में तेरे परिश्रम का फल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपकी गोद में परिश्रम का फल आए। सुनो, इसलिए यूसुफ के गोद में कहता वो फल नहीं आया, याकूब की गोद में वो फल नहीं आया। याकूब ने दिहाड़ी किया होगा 2000, लेकिन उसके मामा लोबान ने उसको दिया 500 रुपया। मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है उसके मामा ने 500 दिया हो। आप यहाँ से इंग्लैंड और कनाडा जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप दिहाड़ी करते हैं। कुछ लोग दिहाड़ी करते हैं और वहाँ जाकर मेहनत करते हैं और जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ जॉब करने के बाद कुछ लोग को पता लग जाता है इसके पास PR नहीं है, और वो उसको 2000 की बजाय वो उसको 500 रुपये देते हैं, उसके पैसे मार लेते हैं। लेकिन उस समय में कुड़कुड़ाना नहीं है। यहाँ पर याकूब कुड़कुड़ाया नहीं, अपने परिश्रम पर मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, चलता रहा, जो परमेश्वर ने सिखाया करता रहा। और एक दिन परमेश्वर ने कहा याकूब मैंने देखा है तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ क्या किया है। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप निराश हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, आपकी कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, आप जिन चैलेंजेस को आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, स्वीकार करो। परमेश्वर का आत्मा करे कि एक दिन परमेश्वर आपकी गोद में आपका फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से करे के गवाहियों को सुनेंगे, आप आशीषों को देखेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन बोलने वाले। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मैंने परिश्रम किया,
मैंने मेहनत किया। कुछ लोगों ने मेरे परिश्रम को तुच्छ जाना। मैंने जब हरियाणा में सेवा किया, मेरा चर्च तोड़ दिया, मेरा साउंड लाइट उठाकर ले गए, टेंट उठाकर ले गए और मेरे खिलाफ खड़े हो गए। कुछ मसीह लोग भी खड़े हो गए, कुछ अन्य जाति भी, कुछ पास्टर भी खड़े हो गए मेरे खिलाफ। लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैंने कहा कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैंने कभी किसी की कंप्लेंट नहीं कराया, रिपोर्ट नहीं कराया। मैं चलता रहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। मैं जानता था मुझे झूठे केसों में उलझाकर फंसाकर मुझे कह के बदनाम कर दिया गया, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। मैं कह रहा हूँ यूसुफ की तरह, और यूसुफ को बदनाम कर दिया गया, रेप के केस में फंसा दिया गया, मुझे भी फंसा दिया गया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। अगर मैं परमेश्वर की ओर से ना होता तो मेरे पास एक बंदा भी नहीं आने वाला था। जब मुझे फंसाया गया मेरे पास 150 लोग थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे फंसाया गया उस समय मेरे पास थोड़े लोग थे, लेकिन जब कह रहा कि मुझे बाहर निकाला परमेश्वर ने, मेरे पास लाखों लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना। कहता आपकी मेहनत, कहता अगर आपकी मेहनत इंसान नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। याद रखना, आपके परिश्रम को इंसान नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपको तुच्छ जान रहा है, मैं कह रहा हूं वो नहीं जानता कि मैंने कितनी मेहनत किया है, आपने कितनी मेहनत किया है। मैं कह रहा हूं उसको दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिन में परमेश्वर सबको बताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देने वाला है। आपको अपनी मेहनत पर करते रहना है। आपको जो परमेश्वर ने तोड़ा दिया है उस पर कहता हूं उसको डबल करके दिखाना। आपको यहाँ पर चर्च में सोना नहीं आकर, अगर आप सो रहे हैं छुट्टी लगा दो इस आदमी को। आपको कह रहा है कि आपको अपने तोड़े को डबल करना है। क्या करना है? आपको अपने तोड़े को डबल करना है। एक दूसरे को छुट्टी लगाओ, छुट्टी लगाओ जरा एक दूसरे को, कह रहे उठ जा। आपको सुनना है ध्यान से। मैंने एक बार प्रचार किया, मैंने कहा भाई परमेश्वर ने कितने तोड़े दिए। एक लड़के को पूछा कितने तोड़े दिए बाइबल ट्रेनिंग में, कहता मेरे प्यो ने ना राती बड़ा तोड़िया, मैनू बड़ा तोड़िया डंडिया नाल। को तोड़े दी गल नहीं कर रहे, कहता बड़ा तोड़िया, कहता राती उठा नहीं गया। आप पत्नी की मार खा के आए हैं कि यहाँ पे सो रहे हैं? आपको सुनना है। आपको इस समय वचन आपके कान में जाना चाहिए। आपकी आशीषें बाहर आएंगी। बोलो हालेलुया। मेहनती है वो लोग। कह रहे कि मेहनत उनके जीवन में कहता जब रंग लेकर आती है, जब वो अपने परिश्रम की कहानियां, कथा कहानियां लोगों के सामने नहीं सुनाते। आप लोगों के सामने कहता खोखले बहाने नहीं लगाते। आप कहते हैं परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं किसी के पास नहीं गया हेल्प मांगने के लिए। परमेश्वर पर विश्वास रखा, मैं करता रहा, जितना मुझे आता था करता रहा, जितना जो मुझे आता था करता रहा। जो आपको आता है वो करते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ भविष्यवाणी के बारे में कि आज बहुत सारे लोग नकल मारकर कई बार भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन भविष्यता के बारे में बता रहा हूं। मैंने क्या बताया? डंगर का टीका। कह रहा है कि डंगर का टीका डंगर वाला डॉक्टर ही लगा सकता है, इंसान वाला डॉक्टर नहीं लगा सकता। समझ में आया? कहता है कि जिसको भविष्यवाणी का गिफ्ट है, कह रहा है वो कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि कलीसिया में हर एक जन भविष्यवाणी करे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं चाहता हूं, लेकिन कह रहा है कि जब आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आपको भविष्यवाणी का वरदान कैसे मिलेगा? अगर आपने भविष्यवाणी के वरदान की बेइज्जती की है, अगर उस दास की बेइज्जती की है, तो मैं जिंदगी में कभी भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा भविष्यवाणी करे, और अंत समय में ऐसा होगा कह रहा बच्चा भविष्यवाणी करेगा। अगर तुम कह रहा जलते हो, कह रहा जेलस करते हो, तो भविष्यवाणी का वरदान कभी नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। हिजकिया के बारे में बता रहा हूं। हिजकिया बड़ी प्रार्थना कर रहा था, और एक जगह भविष्यता को परमेश्वर ने यशाया को कहा, कह रहा जा हिजकिया को क्या करा कि तू आज रात मरने वाला है। और उसी समय वो गया और उसने जाकर कहा कि आज रात कहता तू मरने वाला है। और उसी समय हिजकिया रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसने क्यों की थी उसके लिए भविष्यवाणी? कि ताकि वो प्रार्थना करे और रोए, और वो उसी समय परमेश्वर उसके ऊपर दया करे। और उसने वैसा ही किया, और उसने दुआ किया, और उसी समय वो रोने लगा परमेश्वर के सामने। और जब वो रो रहा था तभी यशाया के पास फिर परमेश्वर की भविष्यवाणी आई। उसने कहा जाकर कह हिजकिया को कि अब तू नहीं मरेगा, बच जाएगा। और आपका मुंह देखने वाला था यशाया का। कहता अरे लोग क्या कहेंगे मुझे? झूठा भविष्यता। अरे लोग क्या कहेंगे मुझे? अरे कल तो तूने कहा था कि ये भविष्यवाणी कर कि हिजकिया तू मर जाएगा, आज कह रहा है तू बच जाएगा। अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे? उसने कहा जो मैं कहूं वो कर। उसने कहा ठीक है पापा, तेरे लिए मैं वो बोझ भी उठा लूंगा, वो दुख भी उठा लूंगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कट करके डाल रहा है।
आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको वो बोझ भी उठा लूंगा, वो दुख भी उठा लूंगा। परमेश्वर ने कहा मुझे कि ट्रम्प जीतेगा, और परमेश्वर ने मुझे कहा क्या दे अगर ये प्रार्थना नहीं कराएगा, कहता है तो कहता है कि वो औरत जीत जाएगी। मैंने इतना ही तो कहा आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसने प्रार्थना कराई, वो रोया, वो तड़पा, उसने कट करके डाल दिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणी का गिफ्ट परमेश्वर कभी उसको नहीं देगा जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठा सकता। आप मसीह में दुख उठा सकते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए थप्पड़े भी खा सकते हैं लोगों के, लेकिन आप कहते हैं हम यीशु मसीह के लिए थप्पड़ भी खा सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी डर डर के करेंगे। तेरी माँ का नाम, तेरे बाप का नाम, अरे भविष्यवाणी कहता है दिलेरी से होती है चर्च। आमीन। दुख भी उठाना पड़ता है, लोग झूठा भी कहेंगे, बुराई भी करेंगे। परमेश्वर उस व्यक्ति को, मूसा की जो बहन थी, मैं कह रहा हूं मूसा के जो रिश्तेदार थे हारून और मरियम, उनके ऊपर भी भविष्यवाणी का गिफ्ट था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम डरते हो लोगों से, मुंह देखकर भविष्यवाणी ना करना, कहता है मेरे वचन को सुनकर भविष्यवाणी करना, जैसा मैं कहूं वैसा कह देना। पवित्र आत्मा कहता है वो व्यक्ति से कहता है पर सपने में बात नहीं करूंगा, कहता उससे आमने सामने होकर बात करूंगा। आमने सामने होकर बात करता है, मूसा है वो करा जिससे आमने सामने होकर बात करता परमेश्वर। कहता कहना आता है, बड़ी बड़ी बातें आती है, टीका तो मेरे को भी लगाना आता है, डंगर का डॉक्टर तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं डंगर नहीं बनूंगा। मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि मैं ये विश्वास करता हूं अगर आप कह रहा प्रचार के लिए दुख उठा सकते हैं, भविष्यवाणी के लिए भी दुख उठा सकता है। आपके लिए कह रहा है कि दुख उठाया जाता है आप लोगों के लिए, कहता है परमेश्वर उसको बड़ा भविष्यता कभी नहीं बनाता जो डरता है लोगों से। हम नहीं डरते, आप चाहे कुत्ता कहो गधा कहो, हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना है, आपको सुनना है, आपको विश्वास करना है। अगर कह रहा कि कलीसिया के अंदर लोग बोलते क्यों गुस्सा किया गया, यहाँ पर आपको पढ़ाया धर्मेंद्र पास्टर ने अभी मरकुस की किताब में, उसमें क्लियर लिखा कि एक हाथ वाले को चंगा करने के लिए गया, तो उसी समय जब उसका अविश्वास देखकर यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसी समय क्रोध आया, और लेकिन दुख भी आया कि मैंने इतना इनको समझाया, इतना वचन से समझाया, लेकिन आज भी इनके अंदर अविश्वास है। याद रखना परमेश्वर का दास भी जब आपके लिए दुआएं करता है, जब आप टूट जाते हो, निराश हो जाते हो, उसे गुस्सा आता है, जब आप पुरानी बातें करते हो, जब आप पाप में चले जाते हो कि परमेश्वर के लिए है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपको चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है चर्च। बस आपको अपनी मेहनत में बने रहना है। मैंने ये स्टोरी उसके लिए बताई है कि पास्टरों के लिए बताई है, आपको जो तोड़ा मिला है उस तोड़े में बने रहो, अपने तोड़े को डबल करके दिखाओ। कहता आपका विश्वास ही हो, आपको जो तोड़ा मिला है कहता उसमें डबल करके दिखाओ। कहता है मान लेगा परमेश्वर। कहता है लोग कह रहे हैं कुछ भी करें, लेकिन तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके परिश्रम को देख रहा आज रात। कहता है उसने देखा है, वो याकूब को देख सकता है, आपकी मेहनत को देख सकता है। आपने सुसमाचार सुनाया, आपने प्रार्थना किया, आपने बाइबल पढ़ा, आपके लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, आपके परिवार ने आपको तुच्छ जान लिया। कहता कि डरना नहीं, परमेश्वर आज रात आपकी मेहनत का फल आपकी गोद में देने के लिए जा रहा है यीशु का। बस निराशा नहीं देना किसी को, ये नहीं किसी से हेल्प नहीं मांगना। स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, लेकिन करते रहना करते रहना। अगर स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हो, परमेश्वर आज रात आपके स्ट्रगल को पूरा करने वाला है। कितने लोग थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हैं? ये एक लड़का स्कूल में जब ये छोटा था अपनी गवाही देता है। ये लड़का स्कूल में गया, और जब स्कूल में गया तो उसी समय उसकी माँ को फोन आया, और फोन आकर प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारे लड़के का दिमाग मोटा है, ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये मोटा है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, इसको ले जाओ, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और उसी समय उसकी माँ सुनकर अपने लड़के को ले आई, और लाने के बाद उसका लड़का अगले दिन फिर तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए। लेकिन जब वो स्कूल में तैयार होकर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी माँ कह सकती थी कि तेरा दिमाग मोटा है, तेरे प्रिंसिपल ने तुझे निकाल दिया, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं कहा। उसकी माँ ने उसे एनकरेज किया, उसकी माँ ने उसके अंदर उत्साहित किया उसे, और उसको कहा कि बेटे जिस स्कूल में तू जा रहा है वो स्कूल तेरे लिए तू बहुत बुद्धिमान है। और वो कहने लगा अच्छा इतना? उसने कहा बुद्धिमान है तू। और उसकी समझ में आ गया कि, और उसने ऐसा घर पर बैठकर पढ़ाई किया। उसने घर पर बैठकर ही कहते कि उसने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया, एक बड़ा आदमी बना। उसने एक बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को लोहा बना कर दिखा दिया कि कहते हैं पूरी दुनिया के सामने इतिहास रच दिया उसने कि परमेश्वर कहते हैं कि जो निराश होते हैं उनके साथ नहीं, जो हिम्मत नहीं हारते उनके साथ बड़ा काम करने वाले हैं।
अगर आज आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति, ये माँ कह देती कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, दूसरों को शिकायत लगाती, लेकिन तेंदुलकर कह देता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोटी हाइट का हूं, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को कहता कि अंदर दबा के रखा, इन्होंने विश्वास को मरने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपके अंदर कहता विश्वास होना चाहिए, जितने मसीह में है वो सब नई सृष्टि हैं। आज से जितने मसीह में है वो कोई नया काम जरूर करेंगे। आपके साथ परमेश्वर है, आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपको लोग पूछते हैं, आपके परिवार पूछते हैं तेरी गवाही क्यों नहीं आई, उनको बोलना हाथ उठाकर मेरा प्रभु में इतना सभी किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा।